गर्मी ने तोड़ा 121 साल का रिकॉर्ड। मार्च में ही दिखे गर्मी के तीखे तेवर। 1901 के बाद पहली बार देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। उज्जैन में आयोजित किया गया गौरव दिवस का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। कहा आगे भी बढ़ना है और भविष्य भी गढ़ना है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शराब नीति को लेकर की प्रेस वार्ता। कहा नहीं खोली एक भी नई शराब की दुकान। सीएम शिवराज के हैं निर्देश। मैनपुरी पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने कहा युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य। महिला पुलिस की अनोखी पहल। महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया विशेष अभियान। बसों में सफर कर रही महिलाओं से की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अरुण। आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमाना बदल गया है, इसलिए पढ़ना है और आगे बढ़ना भी है, साथ ही एक नया भविष्य भी गढ़ना है। एक योजना मां तुझे प्रणाम में फिर से शुरू कर रहा हूं, जिसमें हमारे बेटा बेटियों को देश की सीमा पे हम ले जाते हैं। अपने गांव की माटी लेके देश की सीमा पे, चाहे वो चीन से लगी हो, पाकिस्तान से लगी हो, और अपने सैनिकों से मिलते हैं। किन परिस्थितियों में सेना काम करती है वो देखते हैं और फिर वहां की माटी लेके यहाँ आते हैं अपने गांव। तो वो योजना भी, अब कोविड खत्म हो गया, वो योजना भी अब हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। मेरे बेटा बेटियों, पिछली बार आपने कहा था कि महाविद्यालय में अब बैठने का स्थान बहुत कम बचा है। बच्चे ज्यादा है, विद्यार्थी ज्यादा है और स्थान कम है। मैं अपने बेटे बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि जमाना बदल गया है, पढ़ना भी है और आगे बढ़ना भी है, नया भविष्य गढ़ना भी है। और इसलिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ रोजगार की ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अलग अलग मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की है, जहां उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया गया है, जिससे अब आम लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही शराब नीति पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। समाज का विकास करने की शिक्षा के बेहद जरूरी है, इसके लिए सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपना बयान दिया। कि ये मानते हैं कि इस देश का और इस समाज का सुव्यवस्थित निर्माण करना है, तो स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा ये पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। खासकर स्कूली शिक्षा में वो बच्चे जो कि आगे आने वाले समय में समाज के नागरिक बनने वाले हैं, उनको सुव्यवस्थित शिक्षा मिले, वो संस्कारित हो, वो समाज के अच्छे और सच्चे नागरिक बने। शराब नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया है कि हम एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोल रहे हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने एक भी नई शराब की दुकान नहीं खोली है। जो पुरानी शराब की दुकान है वहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जगह जगह स्वागत किया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्री सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मैनपुरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से रूबरू होते हुए कहा युवाओं को रोजगार दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही मंत्री ने महाराजा तेज सिंह के किले का जीर्णोद्धार कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी बात कही। आगे क्या कुछ कहा मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मैनपुरी के विधायक, मैनपुरी के जनप्रति, मैनपुरी के सेवक, तो यहाँ के जन जन के घर के व्यक्ति है और उस उत्तरदायित्व को निर्वहन करेंगे। उसी उत्तरदायित्व का महसूस करते हुए प्रथम कलम से पहली बैठक में मैनपुरी के लिए महाराजा तेज सिंह के किले का जीर्णोद्धार, पर्यटक केंद्र के रूप में उसकी स्थापना और माँ शीतला देवी का कलश, जिनकी कृपा हम पे हुई है और जिसकी कृपा पूरे जिले पे रहती है, उसी की माँ की कृपा, माँ का ही
सब आशीर्वाद है। माँ ने अपना कल्याण करने के लिए हो सकता है हमें जिम्मेदारी दी हो, तो माँ का भी कल्याण अपने शीतला देवी का किया है। कल टीम आ रही है, हमारे जनप्रति और हमारे ये पार्टी के वरिष्ठ लोग वहाँ रहेंगे, प्रशासन रहेगा, टीम रहेगी लखनऊ की, सरकार की ओर से जो भेजी जा रही है। इन दोनों का सर्वे और प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। इंदौर में चैत्र नवरात्रि पर बसों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। जहां आई बस में सफर कर रही महिलाएं और युवती से चर्चा की गई, वहीं पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी और साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। देखिए, जो भी ड्राइव चलती है, जो भी अभियान चलता है, वो इसलिए चलता है कि हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें। और हमारे कमिश्नर सर, हमारे एडिशनल कमिश्नर सर, हमारे डीसीपी सर, हमारी एडीसीपी मैडम, सभी का यही कहना है कि हम किसी भी तरह से अपराध मुक्त इंदौर बना सकें बस, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसी कड़ी में हमने एक छोटी सी पहल शुरू की कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बाहर से आकर पढ़ रहे हैं, महिलाएं बहुत ज़्यादा सिटी बस में सफ़र करती हैं, तो उनके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव ना हो, वो सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ बस में सफ़र कर सकें, कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई ईव टीजिंग ना हो, किसी भी तरह की उनके साथ कोई भी घटना ना हो। अनूपपुर के रामस्वरूप विश्वकर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से कम लागत में हाइड्रोलिक बोरवेल मशीन तैयार की है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुल लाल सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। वहीं रामस्वरूप विश्वकर्मा ने बताया कि आज के समय में अगर बड़ी बोरवेल मशीन खरीदते हैं तो लागत करीब 1 करोड़ से ऊपर की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मशीन को बनाने में मुझे 4 से 5 महीना लगा है, जिसकी लागत लगभग 8 लाख रुपए है। राजधानी भोपाल में गुड़ी पड़वा पर हिंदू उत्सव समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग शामिल हुए। इस दौरान सीतामऊ से मंदसौर तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैरागढ़ में रेडीमेड शोरूम में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान एसडीओपी थाना प्रभारी दलबल के साथ वहां पर मौजूद रहे। बस्ती जनपद के हरैया तहसील के अधिवक्ता ने एक बार फिर तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें, तहसील परिसर में अधिवक्ता बार एसोसिएशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और तहसीलदार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक तहसीलदार सत्येंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। 2022 को हमारे अधिवक्ता के साथ तहसीलदार और उनके 2 कर्मचारियों के द्वारा आत्महत्या की गई। दोनों तरफ से अब मुकदमा पंजीकृत है। हम लोग तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जब तक तहसीलदार यहाँ से चले नहीं जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, तब तक ये हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। धमकी भी दे रहे हैं जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट, क्या कहेंगे उस पर? वो जो कह रहे हैं गलत है। किसी भी न्यायालय में 144 के प्रोविजन लागू नहीं होते। यदि 144 के प्रोविजन किसी न्यायालय में लागू होते तो न्यायालय को 144 लागू करने से पहले बंद कर दिया जाता। 144 का उल्लंघन तो वो खुद कर रहे हैं। जनता दर्शन में सैकड़ों लोगों की लाइन लगा रखी है। नई शराब नीति का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, साथ ही शराब की दुकानों का भी विरोध कर रही है, जिसे लेकर इंदौर के मर्दाना में रहवासियों ने शराब की दुकान का विरोध किया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे और दुकानों को हटाने के लिए प्रदर्शन किया। मैं अनुरोध करता हूं, इसको राजनीतिक दुराभाव से न ले। 3 लाख करोड़ का आपका बजट है, उसमें 8,000 करोड़ का प्रोविजन आपने रखा शराब से आय का। जब 3 लाख करोड़ के बजट में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा 8,000 करोड़ रुपया है, ये इतनी निर्दयता इस प्रदेश में मत करो। भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब शिवराज सिंह का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि निकम में बैठे हैं सरकार में, निकम में बैठे हैं मंत्रालय में, जो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के लोग अगर आप कह रहे हो ज्ञापन दे रहे हैं तो ये हालात है प्रदेश के। देखो, विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है निश्चित की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी को इस बात की जानकारी लाई जाएगी।
और जो भी कार्रवाई हो निश्चित की जाएगी। क्या 200 मीटर दूरी पर दुकान खोली गई थी, इसे लेकर पहले भी निर्देश दिए? नहीं, स्कूल से 50 मीटर की अधिक दूरी पर है वो, 50 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी रिपोर्ट बना के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दूंगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी जैसा कि। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बाघिन जमुना ने 4 शावकों को जन्म दिया है, जिसमें 3 शावक पीले और 1 सफ़ेद है। जिसके बाद चिड़ियाघर में बाघों की कुल संख्या 12 हो गई है। वहीं जू प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि जमुना और सफ़ेद बाघ आदम को साथ रखा जा रहा था ताकि व्हाइट टाइगर का कुनबा बढ़ सके। ये जू के लिए जरूर एक खुशखबरी थी कि हमारी जो जमुना नाम की बाघिन थी टाइग्रेस, उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक वाइट कलर का शावक भी है। ये और अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास उसकी एक फीमेल ऑलरेडी है। अब ये देखना है कि वो मेल है फीमेल है क्या है, अदरवाइज पेयरिंग की पूरी संभावना है। 4 बच्चों को बर्थ दिया उसने और ये कल रात की या परसों रात को शायद दिया होगा उसने केव में। जब शेल के अंदर लाई तब हमें पता चला वो। और अभी चारों बच्चे हेल्दी है और उनकी मदर प्रॉपर उनकी केयर कर रही है, फीडिंग भी करा रही है। मारकटोला गांव से है, जहां आरोपी ने अज्ञात कारणों के चलते गांव के एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आपको बता दें, घायल को चारामा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से हमलावर को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंगों ने एक महिला को चप्पल और लात घूंसों से हमला कर दिया। महिला को मारने वाले युवक का नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। साथ ही 2 अज्ञात व्यक्ति का भी वीडियो देखा जा रहा है। देश भर में आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आज से 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसे लेकर यूपी की राजधानी लखनऊ में एंटी रोमियो स्क्वाड सक्रिय हो गया है। आपको बता दें, हरतगंज के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड का निरीक्षण किया गया। उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ एसीएस अवनीश अवस्थी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें महिला अपराध को रोकने के लिए कठोर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष दल का गठन किया गया है। साथ ही ये अभियान स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों में चलाया जाएगा। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग भी करेगी। गाय को गौ माता का दर्जा दिलाने के लिए भारत भ्रमण पर निकला है एक युवक। आपको बता दें, जयपुर के निवासी शिवराज सिंह रामेश्वरम से पैदल यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और लगभग 2 से ढाई साल में यात्रा पूरी होगी। और इस पैदल यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की है कि आसपास में जो भी गौशाला है वहां जाकर गौ माता की सेवा करें और गौ हत्या बंद करने के लिए आवाज़ बुलंद करें। उनके इस प्रयास के लिए नागरिकों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। मैंने ये यात्रा रामेश्वरम तमिलनाडु से 11 दिसंबर 2021 को संपूर्ण भारत के लिए प्रारंभ की है। इस यात्रा का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले और गौ हत्या बंद हो। रामेश्वरम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उसके बाद में अभी छत्तीसगढ़ होते हुए मैं अभी जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ। और इस यात्रा में करीबन 2 से ढाई साल का वक्त लगेगा। और यात्रा के दौरान जितने भी धार्मिक स्थान, शक्तिपीठ और अपने जो भी धार्मिक स्थान हैं सभी जगह जाया जाए। संगठन ने शोभा यात्रा निकाली। ये यात्रा बैडन से नवनगर महाजन मोड़ कॉलेज चौराहा से गुजरी, जिसमें तमाम हिंदू संगठन के लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बता दें, एलडीए उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें 8 दुकानों को तोड़ा गया। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मुस्लिमों का पवित्र रमजान माह रविवार यानी 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 3 अप्रैल को रमजान का चांद दिखाई देगा, जिसके बाद देश भर में पहला रोजा रखा जाएगा। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस बात की जानकारी दी है। 2 अप्रैल को पूरे मुल्क में रमजान मुबारक का चांद इंशाल्लाह देखा जाएगा। अगर चांद नज़र आ जाता है तो पूरे मुल्क में आज से तरावियों का एहतमाम होगा।
और कल यानी 3 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। और चूँकि 2 साल के बाद पूरी आज़ादी के साथ और एक अच्छे माहौल में कोविड के दौर के बाद हम लोग रमज़ान मनाएंगे तो लोगों में ज़्यादा खुशी है, ज़्यादा जोश और खरोश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।